नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड वेल्दी माइंडसेट, यानी कि धनवान मानसिकता कैसे बनाएं। दोस्तों, जब भी हम धन की बात करते हैं, जब भी हम पैसे की बात करते हैं, तो हमारी कल्पनाएं अक्सर महंगी गाड़ियों, आलीशान घरों और चमकदार गहनों से भरी होती है। ये छवि धन के भौतिक रूप को दर्शाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वास्तविक धन से कई अधिक महत्वपूर्ण है एक व्यक्ति की धनवान मानसिकता, यानी कि वेल्दी माइंडसेट। एक आमिर मानसिकता जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, ये आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में बदलाव ला सकती है, क्रांति ला सकती है। धनवान मानसिकता का निर्माण करना आसान नहीं होता। ये सभी के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, जिसमें कई मोड़ आ जाते हैं। शुरुआत में आपको असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इन मुश्किल क्षणों में भी एक आमिर मानसिकता ही है जो आपको आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा देती है। ये मानसिकता आपको सिर्फ भौतिक धन जुटाने में ही नहीं हेल्प करती, बल्कि आपके आत्म संस्कार, आत्मविश्वास और भविष्य की योजनाओं को भी सुदृढ़ बना सकती है। इसलिए दोस्तों, जब आप वेल्दी माइंडसेट कहे या आमिर मानसिकता की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो ये केवल बाहरी सफलता की ओर नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और व्यक्तिगत विकास की ओर भी आपका मार्गदर्शन करती है। तो यही मानसिकता आपके सपनों को साकार करने में आपकी सबसे बड़ी सहयोगी बनाती है। तो दोस्तों, इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। साथ ही साथ वीडियो आपको लास्ट में अच्छा लगेगा तो एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर दे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, धन की परिभाषा बदले। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि धन का मतलब केवल पैसों और संपत्ति से होता है, लेकिन धनवान मानसिकता या वेल्दी माइंडसेट का मतलब है कि आप अपनी धारणाओं को चुनौती दें। आप सोचें कि आमिरी केवल बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि मानसिकता में भी होती है। ये एक दिलचस्प तथ्य है कि कई बार हम पैसे के लिए खुद को इतना संघर्ष करते हैं कि हम अपनी मानसिक शांति को ही खो बैठते हैं, और ये तो बिल्कुल भी धनवान मानसिकता नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, आपकी जो धन की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसको चेंज कर ले आज से ही। नंबर 2, शॉर्टकट से बचें। धनवान मानसिकता बनाने के लिए आपको शॉर्टकट से बचना होगा। यहाँ एक मज़ेदार बात यह है कि जिन्हें आप आमिर समझते हैं, वे अक्सर शॉर्टकट्स के बजाय मेहनत और लगातार प्रयासों पर भी भरोसा करते हैं। ये लोग उस टाइम को नहीं देखते जब उन्होंने बिना देखे, बिना सोचे, हर किसी के कहे अनुसार पैसा गंवाया, बल्कि उन सबक को अपने अनुभव में बदलते हैं और ख़ुद को और बेहतर बनाते हैं, खुद की स्किल और शार्पन कर लेते हैं। यदि आप भी आमिर मानसिकता या वेल्दी माइंडसेट चाहते हैं, तो आपको शॉर्टकट्स की उम्मीद छोड़ना पड़ेगा और खुद पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा, खुद पर मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आप शॉर्टकट अपनाने से बच जाए। नंबर 3, डर को चुनौती दे। दोस्तों, डर एक ऐसी भावना है जो हमें आमतौर पर जोखिम लेने से रोक लेती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप डर को पार करें तो क्या होगा? डर हमें केवल बंधनों में रखता है, और कभी कभी ये डर हमारे सपनों को साकार करने में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है, सबसे बड़ा रोड़ा कहे या अड़ंगा कहे। आमिर मानसिकता के लिए, वेल्दी माइंडसेट के लिए हमें अपने डर को चुनौती देने की ज़रूरत है। इस बात को स्वीकार करें कि असफलता एक महत्वपूर्ण भाग है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए दोस्तों, आज से डर को छोड़ दे, डर को त्याग दे। नंबर 4, असफलता को अपनाए।
अक्सर लोग असफलता से डरते हैं और इसे एक नाकामी मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि असफलता आमिर मानसिकता का हिस्सा है। जब आप असफलता को सीखते हैं, असफलता से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, तो उसको हम अनुभव के रूप में देखते हैं। तो आप अपने दृष्टिकोण को चेंज कर ले, आज से ही उसमें बदलाव लाए। आमिर लोग असफलता को एक सीढ़ी मानते हैं जिस पर चढ़कर वे और भी ऊपर पहुंच सकते हैं। इसलिए असफलता से घबराए नहीं, बल्कि इसे अपने अनुभव का हिस्सा माने और आगे बढ़े। नंबर 5, खुद को एक विजेता माने। दोस्तों, धनवान मानसिकता का एक महत्वपूर्ण पहलू है खुद को विजेता मानना, खुद को विनर मानना, खुद को ऐसा महसूस करना कि एक मैं विजेता हूँ, मैं जीत चुका हूँ, जीतने वाला बंदा हूँ। जब आप खुद को सफल और विजेता मानते हैं, विनर्स मानते हैं, तो आप अपने सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। ये आत्म संयम और आत्म प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसका एक पार्ट है। अपने आप को कभी हारने वाला न माने, बल्कि एक हमेशा विनर माने, विजेता माने। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस चरम सीमा पे हो जाएगा। आप हर वक्त डरोगे नहीं किसी काम को करने के लिए। कॉन्फिडेंस जब बिल्ड होगा और आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और भी मेहनत करेंगे, डेडिकेशन लाकर। नंबर 6, सीखने की आदत डालें। धनवान मानसिकता को अपनाने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है लगातार सीखना। आमिर लोग हमेशा कुछ नया सीखने और खुद को अपडेट रखने पर जोर देते हैं। इससे आपकी सोच खुलती है और आप नए विचारों और अवसरों के लिए तैयार रहते हैं। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो आपको हमेशा आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगी। नंबर 7, धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। वेल्दी माइंडसेट का मतलब है मतलब केवल पैसे कमाना नहीं है, बल्कि पैसे को एक सकारात्मक पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना भी है। अगर आप पैसे को सिर्फ एक साधन मानते हैं, तो आप कभी भी धनवान मानसिकता या रिच माइंडसेट, वेल्दी माइंडसेट को नहीं प्राप्त कर सकते। पैसे को एक उपकरण माने जिसका उपयोग आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। इसे एक सकारात्मक शक्ति के रूप में स्वीकार करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग हमेशा करें। नंबर 8, सोच में बदलाव। दोस्तों, वेल्दी माइंडसेट के लिए सोच में बदलाव लाना आवश्यक है। अगर आपकी सोच सीमित है, लिमिटेड है, तो आपकी क्षमताएं भी सीमित रहेगी। अपने सोचने के तरीक़ों को चेंज करें, बदले और अपने सपने के बारे में सोचें और उसके मुताबिक आपकी सोच में बदलाव लाएं। ये सोचें कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, न कि आप क्या नहीं कर सकते। सोच में ये बदलाव आपकी क्षमताओं को अनलॉक करेगा और आपको नए अवसरों की ओर ले जाएगा। नंबर 9, निवेश की मानसिकता, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने की मेंटलिटी या माइंडसेट। वेल्दी माइंडसेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि इन्वेस्टमेंट की मानसिकता बनाना। पैसे को केवल खर्च करने के बजाय निवेश करने पर ध्यान दें। निवेश का मतलब केवल शेयर बाज़ार में पैसा लगाना नहीं है, बल्कि ये आपकी शिक्षा हो गया, आपका स्किल हो गई, आपका स्वास्थ्य हो गया। इस पे खुद के ऊपर, खुद के ड्रेसिंग के ऊपर, खुद के हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, ये होता है इन्वेस्टमेंट। नंबर 10, समय का सही उपयोग। वेल्दी माइंडसेट के लिए समय का सही उपयोग करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। अगर आप अपने समय का सही उपयोग नहीं करेंगे, तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर नहीं पाएंगे। समय का सही उपयोग करने का मतलब है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को समझे, उस पर ध्यान दें, क्या ज़रूरी है अभी और क्या ज़रूरी नहीं है, इसको आप समझे। ये भी ज़रूरी है कि आप समय को योजना बनाकर खर्च करें, ताकि आप अपनी ऊर्जा और संसाधनों को सही दिशा में उपयोग कर सकें। तो दोस्तों,
धनवान मानसिकता या वेल्दी माइंडसेट या रिच माइंडसेट केवल पैसे से संबंधित नहीं होती। ये एक मानसिक स्थिति है जो आपको अपनी सोच, दृष्टिकोण और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने में आपकी हेल्प करती है। जब आप अपनी मानसिकता को अमीर बनाने के लिए प्रयास करेंगे तो आप न केवल अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर पाएंगे बल्कि एक समृद्ध और संतुलित जीवन जीने के भी रास्ते खोल सकेंगे। तो दोस्तों, इस जर्नी में इतना ही। तो आइए इस जर्नी को शुरू करें और अपनी सोच को अमीर बनाएं। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों कि हाउ टू बिल्ड द वेल्दी माइंडसेट। इस 10 पॉइंट के हेल्प से मैंने बताने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हमने अच्छे वीडियोस पोस्ट किए जो कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आपके वीडियोज़ ले जाने में कैपेबल है, ऐसा ही मेरा मानना है। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।